नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कल के मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु में। तो पॉइंट 1 है, सर्वप्रथम पूर्व में लिए गए टीजीटी पीजीटी आवेदन का परीक्षा कार्यक्रम रखना। लगभग मान कर चलिए अगस्त में हो जाएगी परीक्षा, यानी कि जून के बाद ये डेट जारी कर दिया जाएगा और पुराना 2021 की तरह ही ये डेट भी रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा नहीं हुई है। चुनाव के बाद टीजीटी परीक्षा के पहले ही टेट का विज्ञापन देने की बात कही गई है, यानी कि टेट की परीक्षा की भी बात हुई है, क्योंकि सभी आयोग को जोड़कर एक किया गया है। नई टीजीटी पीजीटी का अधियाचन प्राप्त है या नई भर्ती भी इसी वर्ष दिया जाएगा। लगभग 11 से 12 हज़ार पदों पर संभावित पद है, जो इसके बाद होगा 4,000 पदों की भर्ती के बाद। चौथा पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परिचर्चा पे कहा गया है कि बिना उत्तर प्रदेश का टेट का एग्जाम हुए इस विषय पे कोई रणनीति नहीं बन सकती है। यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि 25 के पहले संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि टेट होते होते 6 महीना कम से कम लगेगा। पॉइंट नंबर 5 है, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में बदलते परिदृश्य के अनुसार समान ज्ञान के कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं और पैटर्न यथावत रहेगा। जानकारी ये भी निकल के आ रही है टीम के द्वारा कि जानकारी के लिए बता दें कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से चुनाव के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे तो परिचर्चा नहीं कर पाए हैं, जो नए सचिव के अध्यक्षता में बैठक हुई है। टेट का विज्ञापन जुलाई माह में देने की योजना है, सितंबर माह में परीक्षा होगा, उस पर विचार किया गया है। अगली मीटिंग की डेट फिक्स नहीं है, पर बहुत जल्दी होगी, जिसे आयोग कुछ परीक्षा एवं भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया जा सकता है। ये थी पूरी अपडेट न्यूज। तो टेट के विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के इन सबसे पहले जो वैकेंसी होगी ये होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ये आज के न्यूज में भी था। शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालय के 1017 पदों पर करेगा भर्ती। आज की हेडलाइन देख लेते हैं। बिहार में आरक्षण पर महाभारत, भाजपा ने के समर्थन से मंडल कमीशन लागू हुआ, सम्राट चौधरी ने कहा। भाजपा फिर सत्ता में आई तो छीन लेंगे आरक्षण, तेजस्वी ने कहा। तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप जारी है एकदम। किसी का इंटरव्यू छूटा तो कोई नहीं पहुंच पाया संस्कार में। तो यहाँ पे देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट रद्द होने का कारण क्या है कि एक साथ सभी लोगों ने क्यों हड़ताल पे चले गए थे, छुट्टी पे चले गए थे। अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती आमने सामने, दलित समाज सपा को उड़ती। अखिलेश यादव ने कहा सपा प्रमुख दलित विरोधी टिप्पणी न करे, ये मायावती जी ने कहा। संगठन डीसी को पीछे छोड़ मुंबई दिल्ली शीर्ष 50 शहर में ईसाई भर्ती में बढ़े पद, 3 साल में सबसे कम दावेदार। 2024 को मिले कुल 7,24,157 आवेदन। इस बार CISF BSF आदि में कुल 4,001 पद। तो SI में भर्ती में पद बढ़ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कर्मियों को धोखाधड़ी न्याय प्रणाली के लिए घातक, तथ्य छिपाकर दाखिल, PIL 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ। 12वीं पास अभ्यर्थियों को जो 12वीं के बाद है वे संभावनाएँ अपार है। चीन और नॉर्थ कोरिया को लगा झटका, साउथ कोरिया ने फाइटर जेट से दागी मीटियोर मिसाइल। पेपर लीक के दूसरे मास्टरमाइंड सुभाष पर घोषित होगा इनाम। STF अपने मुकदमे में बनवाएगी रिमांड। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जल्द, मीटिंग में खुलासा। आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी, मुस्लिम की आबादी 43.15 बढ़ी। तो चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा को बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा आयोग। रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए कलंक। चिराग पासवान ने कहा जैसे सूरज का गुना है वैसे ही मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय। थाईलैंड में ब्लेड जैसे दांतों वाले सांप की प्रजाति मिली। लोकसभा चुनाव प्रचार चरम सीमा पे। मंदिर के 5 मंडप में 3 का निर्माण पूरा। और भारत में हिंदू घटे, मुसलमान की आबादी में इजाफा। 84% हिस्सेदारी हिंदुओं की थी 1950 में, अब 78% ही बचे। 65 साल पहले मुसलमान की आबादी 9.84 थी, अब हो गई 14.09। म्यांमार नेपाल में भी घटे हिंदू, पाक में बढ़े मुसलमान, अफगानिस्तान बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि।